कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सच सिर्फ वक्त बताता है, और कभी कभी ये सच इतने तल्ख होते हैं कि इंसान का ज़मीर जागने में बरसों लग जाते हैं। एक छोटे से गांव के पुराने से कच्चे घर में अम्मा बीबी रहती थीं। उनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा सलीम, दरमियाना अशरफ और सबसे छोटा दिल का टुकड़ा कासिम। अम्मा की जिंदगी का मरकज कासिम था। वो हर वक्त इसी के गन गाती थीं। जो खाता वो अम्मा को वही पसंद आता, जो पहनता वो अम्मा को वही भाता। सलीम और अशरफ कुछ कहे बगैर अपनी मां की खुशी में खुश रहते। वो जानते थे कि कासिम सबसे छोटा है और मां बाप छोटे बच्चों को ज्यादा लाड प्यार देते हैं। मगर वक्त के साथ साथ ये लाड सिर्फ मोहब्बत ना रहा, बल्कि एक कमजोरी बनने लगा। सलीम की शादी सबसे पहले हुई। गांव की शरीफ लड़की नसीमा, जो खामोश तब और नर्म दिल थी, घर में बहू बनकर आई तो अम्मा ने कुछ दिनों तक इसे पसंद किया। नसीमा खिदमत गुजार थी। अम्मा के पांव दबाना, खाने में उनका जायका पूछना, सब कुछ करती। मगर अम्मा के दिल में जगह बनाना आसान न था। उनके दिल में तो कासिम और उसकी होने वाली दुल्हन की जगह पहले ही महफूज थी। फिर अशरफ की शादी भी हो गई। इसकी बीवी शबनम भी घरेलू, हुनरमंद और इज्जत करने वाली निकली। दोनों बहुएं आपस में खूब निभा करती थीं। वो एक दूसरे का हाथ बटाया करती और अम्मा का बहुत ख्याल रखती। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगने लगा कि ये घर जन्नत का नमूना है, लेकिन सुकून का ये वक्त आर्जी साबित हुआ। घर के माहौल में एकदम से तब्दीली इस दिन आई जब कासिम की सालगिरह पर अम्मा ने सबके सामने ऐलान किया कि वो अपनी जायदाद, जेवर, जमीन सब कुछ कासिम के नाम कर रही है। सलीम और अशरफ खामोश हो गए, लेकिन उनकी आंखों में हैरत और दुख वाज़े था। फिर कासिम की शादी भी हो गई। इसकी बीवी आलिया एक शहरी अंदाज की लड़की थी। बातों में तेज, नजरों में गुरूर। शुरू के दिनों में अम्मा इस पर फिदा थीं। इसकी हर बात उन्हें पसंद आती। लेकिन वही आलिया दिनों में बदल गई। घर का माहौल बदलने लगा। अम्मा की दुआएं और मोहब्बत, जिन पर कभी वो फख्र करती थीं, अब उनके लिए जंजीर बन गईं। लेकिन ये तो बाद की बातें हैं। अलहाल अम्मा की खुशी में सब राजी थे, सिवाय सलीम और अशरफ के दिलों में छुपी इस चुभन के, जो मां की एकतरफा मोहब्बत ने पैदा की थी। पहला तूफान तब आया जब सलीम और नसीमा के बारे में आलिया ने अम्मा के कान भरने शुरू किए। छोटे छोटे मसाइल को बड़ा बनाकर पेश करना, सलीम के हर कदम पर उंगली उठाना और अम्मा को बावर कराना कि अब ये घर कासिम का है और जो यहां रहे इसे कासिम के मुताबिक रहना होगा। अम्मा, जिन्होंने कभी सलीम को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, अब उसी से नजरें चरा कर रहने लगे। एक दिन सलीम ने खामोशी से फैसला कर लिया। उसने कहा कि वो अब अपनी बीवी और बच्चों को लेकर अलहदा हो रहा है। अशरफ बहुत रंजीदा हुआ, मगर कुछ कह ना सका। सलीम के जाने के बाद घर के सुकून में और ज्यादा खलल आ गया। अब बारी अशरफ की थी। सलीम के जाने के बाद घर एकदम सूना सा हो गया। नसीमा की हंसी, बच्चों की शोखी और सलीम की खामोश कुर्बानियां अब बस यादों में रह गईं। अशरफ दिल से टूट गया था। वो जानता था कि सलीम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने खुददारी का रास्ता अपनाया। उसने न कोई इल्जाम लगाया, न शिकायत की, बस खामोशी से रुखसत हो गया। अम्मा अक्सर सलीम के बच्चों की बात करते करते रुक जाती। फिर कासिम आलिया का चेहरा देखकर बात बदल देती। लेकिन अशरफ सब महसूस करता। वो दिन बा दिन अंदर से बुझता जा रहा था। फिर एक दिन अशरफ ने भी फैसला कर लिया। शबनम, जो सलीम की रुखसती के बाद पहले ही अंदर घुल रही थी, अब अशरफ का इरादा सुनकर खामोश हो गई। उसने एक लफ्ज ना कहा। वो जानती थी कि अब इस घर में उनके लिए जगह सिर्फ जिस्मानी है, दिलों में नहीं। कासिम और आलिया ने अशरफ के जाने की कोई खास परवाह नहीं की। अम्मा ने एक लम्हे को दिल थामा, लेकिन आलिया ने फौरन उन्हें दिलासा दिया, अम्मा छोड़े।
सब अपने फायदे के लिए अब के करीब आते थे। कासिम ही अब का असल बेटा है, वही अब का सहारा बनेगा। अम्मा ने कुछ देर के लिए सुकून का सांस लिया और खुद को कासिम के सहारे के ख्वाब में महव कर दिया। अशरफ ने नई जिंदगी शुरू की। उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जो दिन ब दिन बढ़ने लगा। इसकी दियानतदारी, मेहनत और लोगों से हुस्न सलूक ने इसे कामयाबी की राह पर डाल दिया। शबनम उसके साथ हर कदम पर खड़ी रही। अब दोनों के चेहरे पर वो सुकून था जो कुर्बानी और सब्र के बाद नसीब होता है। दूसरी तरफ कासिम के घर में हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। आलिया ने अब अम्मा से पर्दा उठाना शुरू कर दिया था। वो न सिर्फ उनकी खिदमत से कतराने लगी बल्कि उन्हें नजरअंदाज करना भी शुरू कर दिया। खाने में नमक कम हो तो गुस्सा, कपड़ों में दाग हो तो ताना, और अगर अम्मा किसी बात पर कुछ कह दें तो फौरन तंज। अम्मा, आप तो अब हर बात में दखल देती हैं। कासिम, जो अम्मा का लाडला था, आलिया की बातों में आता रहा। वो समझता था कि शायद अम्मा ही जिद्दी हो गई है। उसने कभी मां से नजरें मिलाकर असल बात समझने की कोशिश नहीं की। एक दिन अम्मा ने कासिम से कहा, बेटा, अशरफ को कभी बुलाओ, इससे मिले मुद्दत हो गई। कासिम ने सर्द लहजे में कहा, अम्मा, उनके पास अब वक्त कहां होगा, कारोबारी लोग मसरूफ होते हैं। अम्मा चुप हो गईं, लेकिन दिल में एक कांटा सा चुभ गया। कुछ दिन बाद अम्मा ने खुद ही अशरफ के यहां जाने की जिद की। आलिया ने साफ इनकार कर दिया। अम्मा, बाहर के लोग क्या कहेंगे कि हमारी अम्मा हमारे होते हुए पराए घरों में घूमती है। कासिम खामोश रहा। ये वो लम्हा था जब अम्मा की आंखें भीग गईं, लेकिन उन्होंने कुछ न कहा, बस अपने कमरे में चली गईं। अब कासिम की दुनिया सिर्फ आलिया और उसका नया घर बन गया था। मां, जो कभी उसकी जिंदगी की दुआओं का महवर थी, अब सिर्फ एक पुरानी शय बन गई थी। और फिर एक दिन अम्मा ने वो फैसला कर लिया जो किसी ने सोचा भी ना था। वो घर छोड़कर चली गई। वो सुबह अजीब खामोश थी। हवा में नमी, फजाओं में उदासी और दरवाजे पर लगी मिट्टी जैसे गवाह थे किसी अहम वाकये के। कासिम और आलिया के सोने के दौरान अम्मा बीबी अपना दुपट्टा संभालती, एक पुरानी गठरी बांधकर, बगैर किसी को जगाए इस घर से निकल चुकी थी जिसे उन्होंने अपने हाथों से बसाया था। महल्ले की चंद औरतों ने उन्हें गिल्ली के नुक्कड़ पर बैठे देखा, पुरानी चादर ओढ़े, साकित नजरें लिए। वो कुछ पूछना चाहती, लेकिन अम्मा के चेहरे पर वो खामोशी थी जो जवाब नहीं मांगती। शाम ढले, अम्मा एक पुराने मोहल्ले की मस्जिद के बाहर बैठ गईं, जहां से अजान की आवाजें उनके दिल को कुछ लम्हों का करार देती। दिन गुजरते गए और अम्मा का चेहरा बुझते चिराग की मानिंद होता गया। कभी वो मस्जिद के सहन में बैठकर बच्चों को देखती जिन्हें उनके अपने बच्चों से ज्यादा प्यार मिल रहा था। कभी किसी के हाथ में रोटी देखकर अपने इन बेटों को याद करती जिन्हें कभी भूखा सोने नहीं दिया था। अक्सर शाम को वो कासिम के घर के करीब आ जाती, दरवाजे पर जाकर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक देती, बेटा। कासिम, मां हूं तेरी। लेकिन अंदर से आवाज आती ही नहीं थी। कभी दरवाजा ही न खोलता और कभी कोई नौकर कह देता, साहिब घर पर नहीं। फिर वो मोड़कर चल देती, कदमों में बोझ और दिल में दर्द लिए। एक रात सर्दी की शिद्दत में अम्मा मस्जिद के एक कोने में सिमटी बैठी थीं। अचानक एक मानूस सी आवाज सुनाई दी, अम्मा। वो अशरफ था जो अपने काम से जा रहा था। उसने मां को इस हालत में देखा तो दिल चीख उठा। दौड़कर उन्हें लपक लिया और आंखों से आंसू बहते गए। अम्मा खामोश रहीं। अशरफ ने कहा, चली अम्मा, घर चली, अब का घर आपका मुंतजर है। वो इनकार ना कर सकें। वो अशरफ के साथ इसके सादा मगर पुरसुकून घर में आ गईं। शबनम ने अम्मा को गले लगाकर कहा, अब की कमी हमेशा महसूस की अम्मा। वक्त का पहिया कुछ दिन के लिए थम सा गया। अम्मा को सुकून मिला, पर दिल का जख्म बाकी रहा। वो अक्सर कासिम को याद करती।
जो लाडला था मगर अब गैरों से बदतर हो गया था। उन्हें कभी सलीम का बेटा नजर आता तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, बिल्कुल अपने अब्बा पर गया है। नरमी भी वही, खुलूस भी वही। और फिर एक दिन अम्मा को बुखार ने आ लिया। कमजोरी, ज़ौफ और उमर ने मिलकर उन्हें बिस्तर पर डाल दिया। एक रात अम्मा ने अशरफ से कहा, बेटा कासिम को बुलाओ, शायद मैं इससे आखिरी बार देखना चाहती हूं। अशरफ ने फौरन पैगाम भेजा, मगर कई दिन गुजर गए, कोई जवाब ना आया। फिर एक सुबह अम्मा की सांसें आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगे। अशरफ और शबनम ने पास बैठकर कुरान पढ़ा। अम्मा की आंखें बंद थीं, लेकिन लब एल रहे थे। शायद आखिरी बार वो अपने रब से अपने बेटों के लिए दुआएं मांग रही थीं। और उसी लम्हे जिंदगी की डोर टूट गई। अशरफ, सलीम, उनकी बीवियां, बच्चे सब रो पड़े। कासिम को जब खबर मिली वो भागता हुआ आया, लेकिन इस वक्त मां का जिस्म सफेद चादर में लिपटा हुआ था। इसे देखकर कासिम के कदम लरज गए। वो मां की लाश के पास बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगा। मां, मुझे मुआफ कर दो, मुझे मुआफ कर दो। लेकिन वो खामोशी जो अम्मा की जिंदगी में उसके रवैये का जवाब थी, मौत के बाद भी बरकरार रही। मां के जनाजे में पूरा गांव इकट्ठा था। वो मां जिसने उम्र भर हर किसी का ख्याल रखा, आज अपनी खामोश रहलत से सबकी आंखों में आंसू छोड़ गई थी। सलीम और अशरफ की आंखें अश्कबार थीं, जबकि कासिम, जो मां का सबसे लाडला रहा था, लोगों की नजरों का मरकज बना हुआ था, अफसोस और हैरत का मरकज। कफन में लिपटी मां के चेहरे को जब आखिरी बार दिखाया गया, कासिम धाड़े मार कर रो पड़ा। मगर वक्त जो एक बार निकल जाए वो वापस नहीं आता। मां की सांसें, जिनमें कभी इसके लिए दुआएं थीं, अब सिर्फ खाक की खामोशी थी। कब्र बंद हुई, दुआ मुकम्मल हुई और जिंदगी एक बार फिर आगे बढ़ने लगी। कासिम वापस अपने घर आया तो सब कुछ बदला बदला लग रहा था। अम्मा की खाली कुर्सी, उनका बिस्तर, उनकी वो मखसूस खुशबू जो हर कमरे में महकती थी, अब जैसे अजनबी हो गई थी। आलिया, जो पहले ही अम्मा से बेजार थी, कुछ दिन खामोश रही, लेकिन जल्द ही मामूल पर आ गई। कासिम के दिल में खलिश थी, पर वो इसे दबाने की कोशिश करता रहा। मगर जिंदगी खामोशी से हिसाब लेती है। चंद ही महीनों में कासिम के कारोबार में अजीब मसाइल आने लगे। जो मुआहदे वो करना चाहता, वो आखिरी वक्त में टूट जाते। जिन ग्राहकों से इसे उम्मीद थी, वो भी हाथ खींचने लगे। कासिम, जो खुद को कभी खुश नसीब समझता था, अब दिन रात परेशानी में डूबा रहने लगा। इसी दौरान आलिया की तबीयत खराब रहने लगी। शहर के बड़े डॉक्टर भी बीमारी की जड़ ना समझ पाए। कासिम दवाई, दुआ, इलाज हर तरफ भागा, लेकिन फर्क ना पड़ा। आलिया कमजोर होती गई और कासिम तन्हा। एक शाम जब वो अस्पताल की राहदारी में बैठा था, उसने पहली बार मां की बातों को याद किया। बेटा, मां की दुआएं साया होती हैं। जिन पर ये साया ना रहे, वो सूरज में जलते हैं। उसका दिल बैठने लगा। इसे लगा जैसे इसकी हर तकलीफ, हर नुकसान एक बद्दुआ की सूरत इख्तियार कर चुका है, वो बद्दुआ जो मां ने जबान से नहीं, दिल से दी हो। उसी रात कासिम अम्मा की कब्र पर पहुंचा। वो मिट्टी पर सजदे में गिरते हुए रो पड़ा। मां, मैं गुनाहगार हूं, नालायक हूं, जालिम हूं, लेकिन तो मां थी, मुझे मुआफ कर दे। मगर मिट्टी बोलती नहीं, सिर्फ खामोश रहती है। कासिम कई घंटे कब्र के पास बैठा रहा, फिर अशरफ और सलीम को फोन किया। भाई, मैं शर्मिंदा हूं, मेरी आंखों से पर्दे हट चुके हैं, मुझे मुआफ कर दो। दोनों भाई खामोश रहे, मगर उनकी खामोशी में नरमी थी। सलीम ने कहा, कासिम, हम तेरे भाई हैं। मां तो अब नहीं, लेकिन हम तुझे फिर भी गले लगाएंगे। कासिम ने अशरफ से कहा, भाई, अगर तुम साथ दो तो मैं फिर से जीना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं।
अपने गुनाहों का कफारा देना चाहता हूं। अशरफ ने जवाब दिया, तो अगर सच में बदलना चाहता है तो दरवाजा हमेशा खुला है। हम मां की याद को मिट्टी में दफन नहीं करेंगे, इसे अपने रवैयों में जिंदा रखेंगे। ये वो लम्हा था जब कासिम को पहली बार लगा शायद मां की खामोश कब्र भी इसे मुआफ कर चुकी है, मुकम्मल तौर पर नहीं मगर रास्ता दिखाने के लिए। मां की कब्र पर गुजरे लम्हे कासिम की जिंदगी का वो मोड़ थे जहां से वापसी मुमकिन तो थी मगर आसान ना थी। लेकिन वो अब अपनी सारी कोताहियों का बोझ उठाए आगे बढ़ने को तैयार था। अशरफ और सलीम का रवैया नर्म जरूर था मगर उनके दिलों में बरसों का दुख और महरूमी दबी हुई थी। कासिम ने सबसे पहला कदम मुआफी से बढ़कर अमल की तरफ उठाया। उसने अपने कारोबार की कमजोरियों को पहचाना और अशरफ से दरखास्त की कि वो इसे एक मौका दे। अशरफ ने वक्त लिया लेकिन आखिरकार मान गया, क्योंकि मां का सबक यही था, रिश्तों को तोड़ना आसान होता है, जोड़ना हौसले वालों का काम है। कासिम ने सलीम से भी राब्ता किया। सलीम, जो पहले ही अपनी दुनिया में मगन था, इब्तिदा में खामोश रहा मगर जब कासिम उसके बेटे को लेकर आया और मां के किस्से सुनाता रहा तो सलीम की आंखें भी नम हो गईं। तीनों भाई बरसों बाद एक ही दस्तरखान पर बैठे। अब इनके दरमियान कोई जायदाद का झगड़ा ना था, कोई शिकायत का बोझ ना था, बस एक कमी थी, मां की कमी। हर बात में इसका तज़किरा आता, हर फैसले में इसकी याद, हर दुआ में इसके लिए मग़फ़िरत की इल्तिजा। कासिम ने आलिया को अस्पताल से घर ले आया। इसकी हालत अब भी नाजुक थी लेकिन कासिम की शख्सियत बदल चुकी थी। वो अब इस कासिम जैसा न था जो मां की एक आह पर भी आंख न झपकता। वो अब रातों को आलिया के सरहाने बैठकर उसकी खिदमत करता, दवाएं वक्त पर देता और अल्लाह से रू रू कर सेहत की दुआ मांगता। एक रात जब आलिया की आंख खुली, उसने कासिम को सजदे में पाया। वो संभल कर बोली, कासिम, तुम? कासिम ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, मैं वो कासिम नहीं रहा आलिया जिसने मां की आंखों में आंसू दिए। अब जो कुछ बचा है वो सिर्फ कफारा है। आलिया की आंखें भी भीग गईं। उसने थोड़ी कमजोर आवाज में कहा, हमने मां के साथ ज्यादती की कासिम, लेकिन अब हमें उसका हक अदा करना है, हर रिश्ते से, हर अमल से। तीनों भाइयों ने मिलकर एक फैसला किया, वो अपने पुराने घर को दोबारा आबाद करेंगे। वही सहन, वही कमरा, वही बावर्ची खाना जहां मां की हंसी गूंजती थी। मां तो ना थी लेकिन इसका नाम, इसकी याद उनका सरमाया बन चुकी थी। वो पुराना घर अब मोहब्बत की छांव बन गया। अशरफ और शबनम के बच्चे, सलीम के बेटे और बेटियां, कासिम और आलिया, सब इस घर में हर जुमा को जमा होते, कुरान पढ़ा जाता, मां के लिए दुआ की जाती और रिश्ते एक बार फिर मजबूत होते। कासिम ने पुरानी दीवार पर एक तख्ती लगवाई। ये घर अम्मा बीबी का है और हमेशा रहेगा। लोगों ने देखा कि जिन भाइयों के बीच खलीज बन चुकी थी वो अब एक दीवार की ईंटें बन गए थे, जुड़े हुए, मजबूत और मां की मोहब्बत से चने हुए। घर की फिजा बदल चुकी थी। वही दीवारें, वही दर ओ दीवार जो कभी गवाह थे मां की खामोशी, सिसकियों और दुआओं के, अब उन पर बच्चों की हंसी, बहनों जैसी बेवजों की चहक और भाइयों की बाहम मोहब्बत की गूंज थी। मां अब नहीं थी मगर हर कमरा उनकी मौजूदगी से महकता महसूस होता। कासिम अब हर जुमा को खुद कुरान पढ़ता, बच्चों को मां की कहानियां सुनाता कि कैसे वो अम्मा बीबी थी जिन्होंने सबको अपने आंचल में संभाला। इसके चेहरे पर नरमी आ चुकी थी, अंदाज में ठहराव और बातों में नदामत की झलक। आलिया आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रही थी और वो भी बदल चुकी थी। अब वो हर सुबह सहन में झाड़ू देती, दरख्तों को पानी देती और मां के कमरे में जाकर खामोशी से बैठती। कई बार उसने कासिम से कहा, काश मैंने वक्त पर समझा होता, मां का वजूद क्या होता है। कासिम खामोश रहता लेकिन दिल में मां के लिए हर दिन के लिए तौबा मांगता। एक दिन अशरफ के बेटे ने स्कूल से वापसी पर सवाल किया, चाचू, अम्मा बीबी कहां है?
قاسم نے مسکرا کر اسے گود میں بٹھایا اور کہا، بیٹا وہ اللہ کے پاس چلی گئی، لیکن وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہر دن ہر دعا میں۔ بچوں نے ماں کی قبر پر جانا شروع کر دیا۔ ہر جمعہ کو سب اکٹھے ہو کر دعا کرتے، قبر پر پھول چڑھاتے، اور قاسم مٹی پر بیٹھ کر دیر تک ماں سے دل کی باتیں کرتا جو کبھی زبان سے نہیں نکال سکا تھا۔ ایک دن قاسم تنہا قبر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن چہرے پر سکون تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، ماں میں نے بہت دیر کی، لیکن شاید آپ نے سنا ہو میں بدل گیا ہوں، اور آپ کی دعائیں اب بھی میرے ساتھ ہیں۔ ایک ہلکی سی ہوا چلی، جیسے مٹی نے جواب دیا ہو۔ زندگی اب ایک نئی ڈگر پر چل پڑی تھی۔ تینوں بھائی مل کر کاروبار سنبھالتے، گھر کے فیصلے مشورے سے ہوتے، بچے ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے، اور عالیہ، شبنم اور نسیمہ اب بہنوں کی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا۔ پر ماں کی کمی ہمیشہ ایک سایہ بن کر ساتھ رہی، ایک یاد، ایک سبق اور ایک دعا جو پیچھے رہ گئی۔